हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। देखिए, आज एक छोटा समय में, बहुत कम समय में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कोयला के बारे में। देखिए, ये जो कोयला है ना, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, बहुत सारे एग्जाम में ना बहुत बार पूछा गया है। आप इसको थोड़ा देख लीजिए और 5-7 मिनट में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्या है कि इसमें हम 5 टॉपिक बनाए हैं यहाँ पर। ये देखिए, पहला है आधार, किस आधार पर कोयला को बांटा गया है। तो ये कार्बन के आधार पर हम कोयला को 4 प्रकार में बांटते हैं। किस आधार पर? कोयला के कार्बन के आधार पर कोयला को 4 भागों में बांटा गया है। 4 प्रकार के हैं कोयला। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो फिर से रिपीट करा रहे हैं कि कोयला अनवीकरणीय संसाधन है या फिर परंपरागत संसाधन है। याद तो होगा आपको, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। कोयला परंपरागत संसाधन है या अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है। देखिए, कोयला जो है ना, ये प्रकार, अब पहला है आधार, किस आधार पर बांटा गया है। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला को हम बांट रहे हैं। पहला है एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट, चौथा है पीट कोयला। यदि याद नहीं हो रहा हो तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसको आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक पे। ये देखिए, पहला है एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट, चौथा है पीट कोयला। ठीक है। इतना देर में हमको उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे या फिर कर लेंगे। देखिए, एंथ्रासाइट जो है, इसमें कार्बन की मात्रा 94 से 97% तक होता है। दूसरा है बिटुमिनस, बिटुमिनस में 77% से 82% के बीच में होता है। अब कहेंगे कि आप ये जिसे डिफरेंस दे रहे हैं, तो विकल्प जो है परीक्षा में इसके बीच में ही रहेगा कहीं ना कहीं। जैसे इसका रहेगा आपका, मान लीजिए 95%, एंथ्रासाइट सही हो गया 95 पर। इसका रहेगा मान लीजिए 75 या 78, तो सही उसको करेंगे, टिक करेंगे कि एंथ्रासाइट है, ये बिटुमिनस है। और उसके बाद आपका लिग्नाइट है 30 से 32% कार्बन। ये पीट जो है ना 28% से कम है। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी है? 28% से कम है। ये आपका क्या हो गया? आधार है। आधार, बांटने का आधार किस आधार पर बांटा गया है? कार्बन के आधार पर। चूंकि कार्बन का अपरूप है कोयला। आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि कोयला जो है कार्बन का अपरूप है। और ये दूसरा देखिए, दूसरा उत्पत्ति, यानी कोयला आया कहाँ से, इसको समझते हैं। बहुत समय पहले निचली भूमि पर कोयला, निचली भूमि पर, अभी कोयला के बारे में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कोयला का उत्पत्ति कैसे हुआ, कोयला आया कहाँ से। बहुत समय पहले कोयला जो है ना, ये बहुत बड़ा वन का क्षेत्र था। वन जिसमें पेड़ पौधा होते हैं, वन था। वहाँ बाढ़ या फिर भूस्खलन के कारण भूमि के नीचे दब गया। पेड़ पौधा जो है, वन भूमि के नीचे दब गया। तो भूमि के नीचे मिट्टी में यदि कोई वस्तु दब जाए तो वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा उतना नहीं मिल पाएगी कि वो आसानी से जल जाए। बढ़िया से जल नहीं पाया। बहुत अधिक ताप और बहुत अधिक दाब से जला। बहुत दिन के बाद कोयला का अब जब हम लोग इसको खनन हुआ तो पता चला कि कोयला है ये। उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ? वनस्पति से। पेड़ पौधा
भूमि के नीचे दब गया, दबने के बाद बहुत समय तक उसमें अंदर जला ऑक्सीजन के अभाव में, तब कोयला का उत्पत्ति हुआ। ठीक है, उसके बाद आइए ये तीसरा, ऊर्जा। वर्तमान भारत में जितना भी एनर्जी यानी ऊर्जा का उपयोग होता है उसका 35 से 40% भरपाई कौन करता है? तो कोयला करता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप चौथा पॉइंट पर आएंगे तो उपयोग देखिए, ये पहला जो है एंथ्रासाइट, ये लोहा, एल्युमिनियम, तांबा आदि गलाने के लिए फैक्ट्रियों में इसका उपयोग होता है, कंपनियों में इसका उपयोग होता है। और दूसरा है बिटुमिनस, जो कि घरेलू कार्य में इसका उपयोग होता है, खाना आदि बनाने में। अब प्रश्न में ये पूछता है कि घरेलू कार्यों के लिए कौन सा कोयला उपयोग होता है, तो आप करेंगे बिटुमिनस। तीसरा, इसका उपयोग बहुत कम होता है। और ये चौथा ना के बराबर है, ये देखिए ना के बराबर, क्योंकि ये ह्यूमन हेल्थ यानी मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसमें जलवाष्प और धुआं की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ये वाला सही नहीं है, नहीं सही है। पिट कोयला। अब यहाँ पर दो प्रश्न निकल रहे हैं। पहला है कि सबसे उत्तम कोटि का सबसे बेस्ट कोयला कौन सा है, तो एंथ्रासाइट है। और सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन सा है, तो ये है आपका पिट कोयला। ये आपका हो गया कौन सा, उपयोग। और लास्ट है समूह। समूह में दो भाग होते हैं कोयला के, कौन सा, एक है गोंडवाना समूह और दूसरा है तृतीय कल्प। तृतीय कल्प से निकलने वाले कोयला जो हैं, तृतीय कल्प समूह से निकलने वाले कोयला जो हैं वो घटिया किस्म के होते हैं। ये सारे कोयले जो हैं गोंडवाना समूह के हैं। अगर प्रश्न पूछे तो आप गोंडवाना को टिक करेंगे। अब हम बता रहे हैं कि भारत में कहाँ कहाँ पर मतलब कोयला का उत्पादन होता है, कहाँ से निकलता है, तो झारखंड का झरिया, बोकारो ज़्यादा मात्रा में। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल का रानीगंज आदि, ये सब सारे क्षेत्र हैं जहाँ से कोयला का उत्पादन होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये कोयला के बारे में बहुत कम समय में बेहतर नॉलेज मिला होगा। यदि नहीं मिला हो, यदि कुछ डाउट हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है, वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।